तुम्हारा बाप बुला रहा है, जल्दी से नीचे आओ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। देख के जल्दी नीचे आओ। ये क्या चुप रहा है? ठेकेदार, मेरी सोने की अंगूठी गुम हो गई है। तेरे मजदूरों ने उठाई तो और किसने उठाई? साहब मेरे मजदूर चोर नहीं हो सकते, फिर भी मैंने सारे मजदूरों को बुला लिया है, उनकी तलाशी ले लेते हैं। जी अब्बा, मैं आ गया। बेटा साहब की अंगूठी चोरी हो गई, सारे मजदूरों को बुलाओ, उनकी तलाशी लेनी है। रुको, कोई जरूरत नहीं है सारे मजदूरों की तलाशी लेने की। आपकी अंगूठी जिसने भी चोरी की है मैं अच्छे से जानता हूँ उसे। तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारी तरह एक ठेकेदार हूँ, लेकिन बेईमान नहीं हूँ। सर, मैं आपके काम का विजिट करने आया था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये बंदा आपके कमरे से अंगूठी चोरी कर रहा था। ये क्या कह रहे हो? मैंने चोरी नहीं की। साहब मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। ये तो अभी मैं साबित कर दूंगा। अगर तुम चोर नहीं हो तो अपने दाएं पाँव का जूता उतार के दो। ये देखें, ये क्या है? मुझे तुम्हारे बेटे से ये उम्मीद नहीं थी। चोर कहीं के। अपने मजदूर हो और दफा हो जाओ यहाँ से, मैं किसी और से काम करवा लूंगा। साहब जी, इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दें। मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मेरे बच्चों की रोजी का मसला है, मुझसे काम मत छीने। जो एक अंगूठी चुरा सकता है, सोचे इतना बड़ा मकान बनाने में उसने कितने घपले किए होंगे। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम्हारा मेरा हिसाब क्लियर हो चुका है, निकलो। चल बेटा, मजदूरों से कह काम बंद कर दें। सर जी, आप टेंशन ना लें, मैं भी एक ठेकेदार हूँ। ये आपका जितना बच्चा खुचा काम है मैं करवा के दूंगा। ठीक है, जो रेट मैं पुराने ठेकेदार को दे रहा था वही तुम्हें दूंगा। ठीक है सर, मैं अभी अपनी लेबर को बुलाता हूँ। अब्बा, मैंने अंगूठी चोरी नहीं की, मुझे फंसाया गया है। बेटा मैं सब जानता हूँ, ये दूसरे ठेकेदार की साजिश है हमें काम से निकलवाने के लिए। उस्ताद अब क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा, चलो। रुको ठेकेदार, मुझसे एक गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे बेटे ने अंगूठी चोरी नहीं की थी, ये सारी चाल उस ठेकेदार की थी। जल्दी से लेबर भेज, काम मिल गया है। वही पुरानी टेक्निक, मालिक नमाज पढ़ने गया था, उसकी चुपके से मैंने अंगूठी चुरा के ठेकेदार के बेटे के जूते में डाल दी, फिर उसे पकड़वा दिया। बड़ा काम पड़ा है, सीमेंट में भी घपला करेंगे, सरिये में भी घपला करेंगे। तू बस जल्दी से लेबर भेज। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा तो ये बात है। शुक्र है अल्लाह, सच सामने आ गया। तो फिर उस ठेकेदार का क्या किया? उस ठेकेदार का अगर किसी का बुरा चाहोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। केले रेडी हैं। अबे 3 दिन हुए रेडी लगाए हुए, तुझे कहाँ से पैसा दूं? मुश्किल से 4-5 सौ तो दिहाड़ बनती है, अब उसमें से मैं तेरा पैसा कैसे दे सकता हूँ यार? अरे भाई, अगर तेरे इतने काम आते थे तो दिए क्यों? रुक, एक साइड होके तुझसे बात करता हूँ। छोटे, चिप्स और मिल्क शेक कस्टमर के सामने रख, मैं इस खबीज का दिमाग ठिकाने लगा लूं। मिल्क शेक और चिप्स खाने के बाद जैसे ये बिल मांगने आए तो तुम दोनों ने मेरी इस लिखी कहानी के मुताबिक एक्टिंग करनी है। इससे क्या होगा? पगले बिल देने से बच जाएंगे। अरे उस्ताद ने आलू की जगह कढ़ाई में केले क्यों डाल दिए? और आलू कहाँ हैं? उस्ताद, अरे कैसे रिश्तेदार हो तुम? मेरे ऊपर 2,50,000 का कर्जा, मैंने हिसाब लगा के देखा कि मैंने रिश्तेदारों के सिर्फ 20-25 हजार देना है, और तुम सालों उस 20-25 हजार के लिए थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकते? गैर लोगों ने इतना सब्र कर रखा है और तुम रिश्तेदारों को मुझ पे थोड़ा सा भरोसा नहीं? उस्ताद, ये आपने कैसी चिप्स बनाई? अब तू मुझको बताएगा कैसी चिप्स बनाई? तेरा काम है 200 दिहाड़ में प्लेटें साफ करना, ये ना बता चिप्स कैसी बनाई। जैसी भी बनी है कस्टमर के सामने रख, निकल हट। बात सुन, अगर आलू की जगह ये फ्राई किए हुए केले खिलाएगा ना तो इसका कारोबार 2-3 दिन ही चलेगा। हाँ, आलू वाला मिल्क शेक, पता नहीं उस्ताद करना क्या चाहता है। ये क्या है? आपका ऑर्डर। हमने चिप्स बोली थी ना कि फ्राई केले। भाई क्या मसला है? भाई इसने चिप्स की जगह केले फ्राई कर दिए। तेरा ध्यान कहाँ है? एक ही काम तेरे जिम्मे लगाया था, वो भी तूने ठीक से नहीं किया। उस्ताद, कढ़ाई में केले आप खुद डाल के गए। सॉरी भाई साहब, अभी आपके लिए चिप्स भेजते हैं, तब तक आप मिल्क शेक पिए। ये चिप्स वाला तो मुझे दिमाग से पैदल लगता है। चिप्स की जगह हमें केले फ्राई करके दिए, ये हमारे जाल में आसानी से फंस जाएगा।
जाके इनके सामने 1 प्लेट चिप्स रख। 1 प्लेट से क्या होगा, इसी तरह की 8-10 प्लेटें ले आ। अभी लाता हूँ। भाई कस्टमर बोल रहे हैं चिप्स की 8-10 प्लेटें और ला। अपनी दुकान चल पड़ी, चिप्स मैंने बना रखी है, जाके 8-10 प्लेटें रख दे। वो तो ठंडी हो चुकी है। तो ठंडी मैंने कुत्तू के सामने डालनी है क्या? वो भी तो बेचनी है ना, जाके रख दे। आधे घंटे बाद जूस से तो बदबू आ रही है। तो रहने दे इसे। जी भाई, और चिप्स चाहिए? नहीं, बस इनका बिल ले आओ। 1500। रुको भाई, बिल मैं देता हूँ। नहीं मैं दूंगा बिल। मैं दूंगा यार। तुम दोनों रहने दो, मैं देता हूँ। यार मुझे देने दो। वाह यार वाह, क्या शराना है आप लोगों का, आज के दौर में इतनी सच्ची दोस्ती। बिल मैं दूंगा। इसका हल है मेरे पास। वो सामने जो आखिर में दरख्त है ना, उसे हाथ लगा के सबसे पहले जो वापस आएगा बिल वो देगा। ये आइडिया अच्छा है। रेडी वाले भैया चल के जरा 1 2 3 गिन दें। 1 2 3। देखा किस तरह बेवकूफ बनाया। तुम दोनों ने जो ठगबाजी शुरू की है ना, इस आजा मोटे, चावलों का प्लेट तैयार है। पीछे नया ग्राहक आया हुआ है, जाओ उसे देकर आ। जी उस्ताद। ये ले सर आपके चावल। कुछ और चाहिए? एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले आओ। जी अभी लेकर आता हूँ। चावलों में पैसे? सर ये लें आपकी कोल्ड ड्रिंक। शुक्रिया। सर हमने चावलों का नया कारोबार शुरू किया है, बताएं आपको टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट तो अच्छा है। आप ये बताओ, चावलों के साथ कोई ऑफर शॉफर चल रही है क्या? ऑफर? कैसी ऑफर? कुछ नहीं, छोड़ो इसको। आप ये बताओ, ये चावलों की प्लेट कितने की दे रहे हो? ये प्लेट 500 की है, बिल काउंटर पर जमा करवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है। 500 की प्लेट में से 5000 रुपए निकला है। लगता है किसी के चावलों में गलती से गिर गए होंगे। वाह क्या किस्मत पाई है मैंने। सच कहते हैं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये लें 500 रुपया, इसमें से काट लें। भाई साहब 2 शापर चावलों के लगाना। वैसे आपने ये अच्छा काम किया हुआ है, चावलों में पैसे डालने वाला। बच्चे तो अब जिद करते हैं कि आप ही से चावल लेकर जाऊं। जब उनके पैसे निकलते हैं वो तो खुशी से पागल हो जाते हैं। मतलब ये चावलों में पैसे खुद डाल रहा है। क्यों ना इससे मजीद चावल खरीद कर और पैसे निकालूं। भाई साहब आपके चावल इतने अच्छे बने हुए हैं कि 1 प्लेट से पेट ही नहीं भरा। जरा 1-2 प्लेटें और भिजवा दें। जी आप बैठे, अभी गर्मा गर्म चावल भिजवाता हूँ। ये लें सर आपके चावल। शुक्रिया। एक और 5000 रुपए का नोट। वेटर इधर आओ। जी सर। 1 प्लेट चावलों की और लेकर आओ। आप ये खा ले, मैं और लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी से आओ। उस्ताद एक और प्लेट देना, लगता है आज ये गाहक पूरी देग खा जाएगा। हम भी तो यही चाहते हैं ना, जाओ दे करा। ये लें सर आपके चावल। वेटर एक और प्लेट ले आओ। भाई साहब कितने का बिल बना? आपकी 20 प्लेटों का 10,000 बना। ये लें 10,000 रुपया। ओ भाई साहब पागल हो गए हो क्या? ये नकली पैसे क्यों दे रहे हो? कहाँ के नकली पैसे? ये तुम्हारे चावलों से ही निकले हैं। तो चावलों में नकली पैसे हम खुद ही डालते हैं ताकि बच्चे लोग खुश हो जाएं। हैं? क्या मतलब ये सारे नकली पैसे हैं? जी हाँ, ये लो पैसे, घर जाकर बच्चों को दे देना, खुश हो जाएंगे। अबे ऐसा कौन करता है? खामखा में मेरा 10,000 रुपए का बिल बनवा दिया। मोटे इधर आ, इसकी जेब से 10। अबे शैतान, तू यहाँ क्या कर रहा है? रमजान का महीना है इसलिए मैं कैद हो चुका हूँ। अच्छा हुआ है, तू वैसे भी किसी काम का नहीं है। क्या मतलब मैं किसी काम का नहीं हूँ? मुझे आजाद करके देख, फिर देख मैं करता क्या हूँ। अबे आजाद होके भी क्या कर लेगा तू? हर बुरे से बुरा काम। अच्छा, वो देख रोड के उस पार एक मशहूर दर्जी बैठा है, तू उसे अपनी बीवी को तलाक देने पे राजी कर सकता है? अरे ये तो मेरे उल्टे हाथ का काम है। पक्की बात है? अगर यकीन ही है तो मुझे आजाद करके देख। अभी उस दर्जी की बीवी को तलाक करवा के दिखाता हूँ मैं
यही वो दर्जी है जिसकी बीवी को तलाक करवानी है? हाँ हाँ यही है। अब देख मेरा कमाल, अभी की अभी ये घर जाके बीवी को तलाक दे के आएगा। अच्छा मैं भी देखता हूँ कैसे करवाता है, हुनर आजमा लो। अरे वाह रे दर्जी, कितना खूबसूरत और यंग दिख रहा है तू। मेहरबानी भाई, बस कभी फखर नहीं किया। तेरी इस दुकान पे एक लड़की सूट सिलवाने आई थी। अच्छा? पहली नजर पे ही तेरे पे मर मिटी है वो फिदा हो चुकी है तुझ पे। बावली कहती है शादी करूंगी तो इसी दर्जी से करूंगी। नहायत ही खूबसूरत और अमीर घराने से है वो। बस उसकी एक ही शर्त है। कौन सी शर्त है? उसकी बस यही शर्त है, अगर तू अपनी पहली बीवी को तलाक देगा तब भी वो तुझसे शादी करेगी। शैतान मर्दू, तू चाहता है कि मैं लालच में आके अपनी पहली बीवी को तलाक दे दूं? अरे नहीं नहीं भाई, मैं कहाँ ये चाहता हूँ। मैं तो बस उस लड़की का पैगाम लेके आया हूँ। ये खूबसूरत लड़की है, इससे शादी करो और अपनी इस पुरानी बीवी से छुटकारा पाओ। दे दे तलाक उसको। शैतान मर्दू निकल यहाँ से, मैं अपनी बीवी को तलाक कभी नहीं दूंगा। बड़ा आया शैतान, बोला था ना तू नकारा है, किसी काम का नहीं है। अब देख मैं ये काम कैसे करवाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा अपनी महबूबा को एक खूबसूरत सा सूट देना चाहता है, उसके लिए मुझे अच्छे से कपड़े की जरूरत है। मुहतरमा इसे देखें जरा, न्यू डिजाइन आया है। हाँ अच्छा लग रहा है। अब्बास दुकान को देखना, मैं जरा घर से होके आता हूँ। हाँ करवाया तलाक। अभी देखता जा, हो जाएगी। हमें इस दर्जी के घर पहुँचने से पहले पहुँचना है, चल। ये उस दर्जी का घर है। अब देख मैं यहाँ पे क्या फिल्म चलाता हूँ। हाँ जी कौन है? हाँ जी मैं एक मुसाफिर खातून हूँ, आपके घर में थोड़ी देर रुक के नमाज पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा आ जाए। आखिर ये ऐसा क्या करेगा जो इस दर्जी की बीवी को तलाक हो जाएगी? काम हो गया, अभी दर्जी आके अपनी बीवी को भगाएगा। छुप जाते हैं इधर। बल्किस पानी ला दो। हैं? ये तो वही कपड़ा है जो औरत अपने बेटे की महबूबा के लिए ले गई थी। ये मेरे घर क्या कर रहा है? इसका मतलब है बल्किस। जी सरताज। सरताज की बच्ची, तू ये बता कि तू मेरे पीछे किस किस को मिलती रहती है? दफा हो जा मेरे घर से, बदचलन औरत। अरे यार तुम इंसान तो मुँह शैतान से भी शर दिमाग मखलूक हो। अबे रुक जा, अब हम इंसानों के अच्छे कर्म भी दिखाता हूँ, आजा। अस्सलामुअलैकुम। अरे तुम तो वही खतून हो ना जो सुबह अपने बेटे की महबूबा के लिए कपड़े ले गई थी। जी मुझे उस कपड़े जैसा ही मिलता जुलता और कपड़ा चाहिए। दरअसल सुबह मैं रास्ते में एक गरीब औरत के घर नमाज के लिए रुकी थी, वहाँ मैं वो कपड़ा भूल गई। वापस लेने गई हूँ तो वो औरत घर पे ही नहीं थी। इसका मतलब है आपके बेटे ने वो कपड़ा अपनी महबूबा को नहीं दिया था? अरे नहीं, वो कपड़ा तो मैं उस भली औरत के घर खुद भूल आई थी। ये मैं क्या कर बैठा। तेरे उस कपड़े के चक्कर में मैंने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। मुझे अब अपनी बीवी को मनाना होगा। हटा कैसे? वाह भाई, तुम इंसान तो मुँह शैतान से भी ज्यादा घिनौने बन गए हो। मैं तो